नमस्कार। नवग्रह कोई दूर के तारे नहीं, हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। महर्षि पराशर ने नवग्रह स्तुति के माध्यम से हमें बताया कैसे ये ब्रह्मांड हमारे भीतर भी स्पंदित होता है। नवग्रह स्तुति के इस श्रृंखला के माध्यम से आज हम चंद्रमा ग्रह के बारे में जानेंगे। चंद्रमा ग्रह जो मन का कारक है, माँ का कारक है और सुखों का कारक है। नवग्रह स्तुति में चंद्रमा के प्रति जो ये श्लोक समर्पित किया है महर्षि पराशर ने, उसके अर्थ और अनुभूति को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की हर भावना, हर प्रतिक्रिया, हर रिश्ता कहीं न कहीं आपके चंद्रमा से संचालित होता है? क्योंकि सूर्य ग्रह अगर आत्मा है तो चंद्रमा उस आत्मा का अनुभव है। पराशर ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का प्रतीक है। ऋषि पराशर ने बृहत होरा शास्त्र में बताया है कि यदि सूर्य जीव में चेतना का शोध भरता है तो चंद्रमा उस चेतना का भावनात्मक प्रवाह है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा शांतपूर्ण और शुभ हो, वह व्यक्ति भीतर से प्रसन्न, सहज और संवेदनशील होता है, और जिसका चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो, उसके जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव, अस्थिरता और भ्रम छा जाते हैं। नवग्रह स्रोत में भगवान चंद्रमा की स्तुति इस प्रकार बताई गई है। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्ण वसंभवम नमामि शशनम सोमम शंभो मुकुट भूषणम। यानी जो दधि यानी दही और शंख की भांति श्वेत है, क्षीर सागर से उत्पन्न हुए हैं और भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है, ऐसे चंद्रदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। पराशर ऋषि इस श्लोक के गूढ़ अर्थ में कहते हैं, चंद्रमा वह शक्ति है जो मन के विक्षेपों को शांत करती है। वह कूलिंग एनर्जी है जो हमारे भीतर की अग्नि को संतुलित करती है। अगर सूर्य रिमूव ऑफ डार्कनेस है तो चंद्रमा जीवन के ट्रबल को रिमूव करता है। वह जीवन के भीतर की हलचल को शांति में बदल देता है। चंद्रमा वही ऊर्जा है जो किसी माँ के ममत्व से मिलता है। वही संवेदना है जो किसी आंसू में छिपा आशीर्वाद बन जाता है। चंद्रमा व्यक्ति के मन को प्रकाशित करता है। वह स्वयं नहीं चमकता, वह सूर्य के प्रकाश को पाकर ही दमकता है। ठीक वैसे ही मन भी आत्मा यानी सूर्य से ही ज्ञान और शक्ति पाता है। अगर आत्मा कमजोर है तो मन भी अस्थिर होगा। पराशर ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को माँ और ममत्व का कारक ग्रह कहा गया है, क्योंकि माँ ही वह शक्ति है जो हमें जीवन देती है, पालन करती है और भीतर का विश्वास जगाती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो, वही बताता है कि व्यक्ति का मानसिक स्वभाव कैसा होगा, उसकी भावनाएं कितनी गहरी होंगी और उसका लोगों से संबंध कितना सूक्ष्म और गहरा होगा। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से पूर्ण समृद्ध होता है। यही चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव या द्वादश भाव में हो तो मन गहराइयों में भटकता है। व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील या अकेला महसूस कर सकता है। मन व्यक्ति का हमेशा पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में दुष्विचारों का भी प्रवाह होता है। चंद्रमा जल तत्व का अधिपति ग्रह है। शरीर में जहाँ जल है वहाँ चंद्रमा की गति है। भावनाओं का उत्थान और पतन भी चंद्रमा के उतार चढ़ाव के साथ ही चलता है। जैसे पूर्णिमा तिथि को समुद्र में ज्वार बढ़ता है, वैसे ही मन में भावनाओं की लहरें उठती हैं। अमावस्या को जैसे जल स्थिर हो जाता है, वैसे ही मन अंतर्मुखी और शांत हो जाता है। चंद्रमा आत्मा और प्रकृति के बीच का संपर्क सेतु है। यह ब्रह्मांड के जीवन को धारण करने वाला है। अगर सूर्य आत्मा का कारक है तो चंद्रमा जीवन की अनुभूति का कारण है। सूर्य से हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो चंद्रमा से करुणा और शांति। यही संतुलन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो, जैसे चंद्रमा शनि से दृष्ट हो या राहु केतु के साथ युति में हो या दृष्टि संबंध में हो या अष्टम भाव में नीच की राशि वृश्चिक में चंद्रमा हो, तो व्यक्ति का मन बेचैन, भ्रमित और भयभीत रहता है।
ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों से भी प्रभावित होता है, निर्णय नहीं ले पाता और इमोशनल डिपेंडेंसी में फंस जाता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में चाहे कितना भी अशुभ क्यों न हो, अगर व्यक्ति लगातार चंद्रमा के मंत्रों का जप करे, पूर्णिमा का व्रत करे, शुद्ध चांदनी में बैठे, शुद्ध जल से नियमित स्नान करे, तो धीरे धीरे उसकी आभा पुनः लौट आती है। चंद्रमा को शुद्ध रखने का सबसे सरल उपाय है चंद्रमा के मंत्रों का नियमित जप। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो शिव जी का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करना चाहिए। माता पार्वती की पूजा आराधना करने से भी चंद्रमा ग्रह की शुभता बढ़ती है, क्योंकि माँ ही चंद्रमा का मूर्त रूप है। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं, यह भावनाओं का शोधन भी है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा शुभ हो वह कवि, कलाकार, भक्त, दार्शनिक और संवेदनशील नेता भी बन सकता है। ऐसे लोग दूसरों के दुख को महसूस करते हैं और उनके भीतर संवेदनशीलता जन्म लेता है। यह चंद्रमा की ही देन है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, नात्यस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनःशता। इसका मतलब है मन को संतुलित रखना ही सबसे बड़ा योग है। मन को संतुलित रखने वाला ग्रह केवल चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा केवल कुंडली का ग्रह नहीं, वह आपकी इनर रिफ्लेक्शन का कारक है। वह बताता है कि आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप, कैसा आपको दुनिया महसूस कराती है। अगर सूर्य आत्मा को जगाता है तो चंद्रमा आत्मा को महसूस कराता है। अगर सूर्य तेजस्विता है तो चंद्रमा ठंडक है। अगर सूर्य ज्ञान देता है तो चंद्रमा जीवन को जीना सिखाता है। अगर मन डगमगाए तो चांद को नियमित रूप से देखना चाहिए कुछ मिनटों तक। चंद्रमा को जब हम लगातार देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तो चंद्रमा का हर चरण हमें सिखाता है कि पूर्णता किसी दिन में नहीं होती। वो एक यात्रा है, कभी अमावस्या की तो कभी पूर्णिमा का। बस यही जीवन का संतुलन है। चंद्रमा हमें सिखाता है भावना भी भक्ति है और शांति भी शक्ति है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।